नमस्ते दोस्तों, आशुतोष तिवारी। और इस बार मुझे ये वीडियो छोटी सी मजबूरी में बनाना पड़ रहा है, अपने घर से बनाना पड़ रहा है। और इस बार मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ वो थोड़ी सी आप लोगों को असमंजस में डाल देगी, लेकिन अगर आप इसके फॉलो करेंगे तो आपके बहुत सारे डाउट्स हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि कुमार विश्वास साहब के पिछले कुछ महीनों के वीडियोस में बहुत तेज़ी से ये बात कही जा रही है। वो कह रहे हैं कि जो वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड है वो बाद में जोड़ा गया है। उसको एक प्रकार से वो प्रक्षिप्त मानते हैं और उसके पीछे उनके जितने भी अब तक के कारण दिए गए हैं तरह तरह के अलग अलग वीडियोस में, उसमें ज़्यादातर जो कारण है वो भावना प्रधान है। किसी शास्त्रीय या परंपरा के अनुसार उनमें से कोई भी कारण मैंने नहीं देखा अभी तक। जितने भी उन्होंने अब तक वीडियोस दिए हुए हैं सारे के सारे भावना प्रधान हैं। किसी भी तर्क के आधार पर उन्होंने अपनी बातें नहीं कही हैं। और मेरे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ पा रहा है कि अभी तक भारतवर्ष के इतने बड़े बड़े पीठाधीश्वर और बड़े बड़े शंकराचार्य लोग सामने आकर के ऐसी चीज़ों का जवाब क्यों नहीं देते हैं। मेरे बिल्कुल कभी कभी समझ में नहीं आती हैं ऐसी बातें कि आखिरकार जब धर्म की पूरी थाती इन लोगों के कंधों पर टिकी हुई है तो ये लोग सामने आकर के पुरजोर विरोध क्यों नहीं करते ऐसी चीज़ों का। हालांकि मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर बता दूं कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का जो अंश प्रक्षिप्त है, ये सबसे पहले बात जो है विदेशी लोगों ने उठाई थी। और इसमें से सबसे पहला जो नाम है वो फादर कामिल बुल्के का है। उन्होंने एक राम कथा नाम की किताब लिखी थी जिस पर उन्होंने तमाम तरह के वाल्मीकि रामायण पर आक्षेप उठाए थे। और उस पर उन्होंने कहा था कि जो तमाम सारे श्लोक और तमाम सारे जो वहाँ पर दृष्टांत हैं वो प्रक्षिप्त हैं, औरों द्वारा जोड़े गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक पारंपरिक तरीका बताता हूँ, इससे आपके मन का सारा संदेह मिट जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं रह जाएगा। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति सनातन धर्म से जुड़ता है या हिंदू संस्कृति से जुड़ता है तो उसका सबसे पहला तरीका यही होता है कि उसको व्याकरण का अध्ययन करना पड़ता है। व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना पड़ता है और दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना पड़ता है। इसके बाद उसे समझ में आता है कि किस शास्त्र में किस हिसाब से कौन सी बात कही जा रही है और उसका आखिरकार शास्त्र सम्मत अर्थ क्या होता है। ये एक स्पष्ट बात है, आप इसको चाहे जहाँ पता कर लीजिए, ये बात बिल्कुल टस से मस होने वाली नहीं है। दूसरी बात ये कि जब भी हम कभी किसी ग्रंथ को लगाते हैं या उसको तैयार करते हैं तो उसमें हमेशा ही उसकी एक टीका जुड़ी होती है। जैसे कि अगर मुझे सिद्धांत कौमुदी नाम का व्याकरण का ग्रंथ पढ़ना है तो उसकी जो टीकाएं हैं, जैसे कि तत्वबोधिनी है, बाल मनोरमा है, शब्देंदु शेखर है, सुबोधिनी है, चंद्रकला है, तो ये टीकाएं मूल ग्रंथ को लगाने में मेरी पूरी सहायता करने वाली हैं। मेरे गुरु मुझको ऐसी टीकाएं मूल ग्रंथ के साथ पढ़ाएंगे, क्योंकि आने वाले भविष्य में जो भी मेरी शंकाएं होंगी वो उन टीकाओं के माध्यम से मिट जाएंगी और नए नए जो विचार हैं शास्त्र को लेकर के वो मेरे मन में आएंगे। दूसरी बात, ऐसे ही आते हैं पुराणों में। तो जब भी कोई किसी पुराण का अध्ययन करते हैं, जैसे सबसे जो प्रसिद्ध पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण, उसमें भी उसे अकेला मूल ग्रंथ नहीं पढ़ा जाता, उस ग्रंथ की जो टीकाएं हैं उनको अध्ययन किया जाता है। जैसे कि श्रीमद् भागवत पर सबसे प्रसिद्ध सबसे प्राचीन टीका श्रीधराचार्य की है। और जब हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं तो श्रीधरी टीका के साथ में अध्ययन करते हैं, या फिर अन्वयतार्थ प्रकाशिका के साथ अध्ययन करते हैं, या फिर हम बृहद वैष्णव तोषणी के साथ अध्ययन करते हैं, या किसी और टीका के साथ अध्ययन करते हैं। पर मूल ग्रंथ के साथ हमेशा से ही टीका लगी रहती है ताकि उसका जो मूल कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए। ऐसे ही हम तमाम बार श्रीधराचार्य की टीका में, जो श्रीमद् भागवत की टीका है, वहाँ पर एक बात स्पष्ट देखने में आती है कि कई जगह उन्होंने पाठ भेद स्वीकार किए हैं। उनको उनके पास जो प्रति थी उसमें पाठ भेद कुछ दूसरा था। माने कि किसी शब्द में कोई शब्द विशेष था, कोई शब्द विशेष नहीं था। बहुत मतलब बड़ी समस्या नहीं थी, छोटी सी समस्या थी जिसका वो मतलब उसको वो बताते हुए आगे चलते हैं। ऐसे ही हम सिद्धांत कौमुदी नाम का जो व्याकरण का ग्रंथ है उसमें भी देखते हैं कि कई जगह देखने को मिलता है कि ये वाला शब्द प्राचीन टीका में है और मतलब प्राचीन प्रति में है, नवीन प्रति में नहीं है। ऐसे ही जो वाल्मीकि रामायण है और इसके पहले जो इसके टीकाकार हैं, मैं उनके विषय में छोटा सा परिचय देना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू संस्कृति में जब से ये धरती बनी है और जब से परमात्मा ने इस चतुर्दश भुवनात्मक सृष्टि की रचना की है, तब से मेरा ऐसा मानना है कि नागेश भट्ट जैसा विद्वान नहीं हुआ, शायद नहीं हुआ। नागेश भट्ट की प्रतिभा का विद्वान देखने को नहीं मिलता। उनके दर्जन भर ग्रंथ और एक से बढ़कर एक उनकी जो टीकाएं हैं, टिप्पणियां हैं, वो सराहनीय हैं और बहुत
मददगार साबित होती हैं ग्रंथों को लगाने में, और उनसे ऊंचा दार्शनिक कोई नहीं हुआ। यहाँ तक कि लोग उन्हें सरस्वती का वरद पुत्र तक कहते हैं, और इतना उनका व्याकरण के संप्रदाय में या हिंदू शास्त्रों में जो जानते हैं वो इतना अधिक उनका सम्मान करते हैं। और इन्हीं नागेश भट्ट ने रामायण तिलक नाम की एक टीका वाल्मीकि के रामायण के ऊपर लिखी है। उन्होंने कहीं भी पाठ भेद स्वीकार किए हैं, पर उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा है कि फलाना अंश या फलाना श्लोक प्रक्षिप्त है या किसी बाद में जोड़ा गया है, जबकि नागेश भट्ट को भी महज सिर्फ 300 साल हुए हैं, बहुत अधिक समय नहीं हुआ है। दूसरी बात ये कि प्रक्षेप की बात इसलिए गलत है क्योंकि इस भारतवर्ष में जितने भी ग्रंथ लिखे जाते थे वो परंपराओं से अध्ययन किए जाते थे। मानिए कि जैसे कि रामायण ग्रंथ लिखा गया तो कोई गुरु अपने शिष्यों को पढ़ाता था, शिष्य उसे कंठस्थ करते थे, फिर अपने शिष्यों को पढ़ाते थे। तो ये एक परंपरा चली आ रही थी। तो परंपरा की वजह से किसी भी प्रकार का उसमें संदेह का अवकाश नहीं रहता था कि मतलब अगर किसी भी तरह की कोई भी छोटी सी अगर गलती होती तो शिष्य प्रशिष्य उनके शिष्य या गुरु या संप्रदाय कहीं ना कहीं वो बात पकड़ में अवश्य आ गई होती, संदेह का कोई भी अवकाश नहीं रहता। ठीक है, तो ये बात पूरी तरह से निर्मूल है कि वाल्मीकि रामायण का जो उत्तरकांड है वो प्रक्षिप्त है या उसमें जो श्लोक हैं वो ऐसे नहीं हैं, वैसे हैं, वैसे नहीं हैं, ऐसे हैं। मीमांसा की पद्धति से अगर हम अर्थ करके देखेंगे तो सारी बातें एकदम स्पष्ट साफ साफ हमारे समझ में आ जाएंगी, किसी भी प्रकार का शंका का कोई अवकाश नहीं रह जाएगा। एक बात और जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा आप लोगों से कि ऐसी जो धारणाएं हैं, मैंने ऐसा महसूस किया, हालांकि अभी तो मेरे पास सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस को नहीं देखते, पर मेरा ऐसा आत्मविश्वास है कि जिस स्पीड के साथ कुमार विश्वास राम को लेकर के बढ़ रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब वो स्वयं राम कथा कह रहे होंगे। आज भी वो कह रहे हैं, लेकिन तब वो वैसे ही कह रहे होंगे जैसे आज व्यासपीठ पर बैठकर अल्लाहू अकबर कराने वाले भी कथाएं कहते हैं। एक दिन एक कुमार विश्वास भी कथाएं कह रहे होंगे, और जो मन में उनके आएगा अनर्गल वो बकते रहेंगे, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हम लोगों को नहीं होगी। क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ वो शायद आप लोगों के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी हैं, मेरी बातें परंपरा के अनुसार चली आ रही हैं, और कुमार विश्वास की बातें आपको अच्छी लगेंगी क्योंकि वो नवीन है, उसमें एकदम नया नया सब कुछ है। और आज जब हम ये कह रहे हैं कि जो उत्तरकांड है वो प्रक्षिप्त है, तो कोई ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि कल के दिन वो लोग कहने लगे कि जो अयोध्या कांड है वो भी प्रक्षिप्त है, या कल के दिन कोई कहते कि बाल कांड है वो प्रक्षिप्त है, कोई कहते सुंदरकांड तो कुछ कभी था ही नहीं। कोई गारंटी नहीं है। ये वही लोग हैं जो स्वाध्याय पर विश्वास करते हैं, किताबें खरीद कर लाते हैं और घर में बैठ कर के पढ़ते हैं, और घर में बैठ कर पढ़ कर के लोग विद्वान हो जाते हैं, और इसके बाद जो इनके मन में आता है वो ये लोग उल्टा सीधा अनल कर बकने लगते हैं। मेरी विनती है शंकराचार्यों से, मेरी विनती है महामंडलेश्वरों से, मेरी विनती है सभी उन महानुभावों से, साधु संतों से जो इस विषय में पकड़ रखते हैं, मेरी उनसे प्रार्थना है कि कृपया आप लोग बाहर आइए और ऐसे लोगों का पुरजोर विरोध करिए, वरना ये संस्कृति एक दिन नष्ट हो जाएगी और इसके अवशेष मात्र रह जाएंगे। फिर मालूम चलेगा कि कृष्ण विष्णु के नहीं क्राइस्ट के अवतार थे, और उन्होंने गीता का उपदेश भारत में नहीं अमेरिका में दिया था। वो दिन भी दूर नहीं है। जिस तरह से कुठारघात आज हमारी संस्कृति के ऊपर हो रहे हैं, उनको समझना और उनका रोका जाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी विनती है सभी पीठों के शंकराचार्यों से जो महामंडलेश्वर हैं, पीठाधीश्वर हैं, कि कृपा करके आप लोग बाहर आइए, अपने उस राज सिंहासन को छोड़ करके थोड़ी देर के लिए बाहर आइए। और ये भी काम राम का ही है। आप लोगों ने राम का मंदिर बनवा दिया, अब दूसरी तरह से कुठारघात शुरू हो गया, तो कृपा करके आइए और ऐसे लोगों का पुरजोर विरोध करिए। मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, जो मुझे पता था वो मैंने कह दिया, बाकी काम आप लोगों का है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, और कृपा करिए कि मेरा एक वीडियो कम से कम किसी शंकराचार्य तक पहुंच जाए, ताकि उनको समझ में आए कि आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि उन्हें मालूम ना हो, मालूम भी होगा, लेकिन मेरी विनती आप लोगों से यही है कि आप लोग कम से कम मेरे इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाइए और इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद। श्री हरिशरणम।